तालिबान एंड अफगानिस्तान हिस्ट्री। अफगानिस्तान में इस समय जैसे हालात हैं, 1996 में काफी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, आज फिर काबुल रहने को है। करीब 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हो गया है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालात यह है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वह अब सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा भी न समझे कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से यह उनकी शुरुआत मदरसों को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृहयुद्ध छिड़ा, 1990 के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थीं। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं। हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार हैं। ड्रग्स, हर साल $416 मिलियन। खनन, पिछले साल $464 मिलियन। रंगदारी, $160 मिलियन। चंदा, 2020 में $240 मिलियन। निर्यात, हर साल $240 मिलियन। रियल एस्टेट, हर साल $80 मिलियन। दोस्तों से मदद, रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता। अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2-3 नहीं, 5 दशक से भी पुराना है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली। इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। तख्तापलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। अफगानिस्तान एक गणतंत्र घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति के बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बरता से मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबानी सरकार को मान्यता दी। 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया था। 2002 में नेटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। हामिद करजई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। करजई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि वह 1,40,000 सैनिक और भेजेगा। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हुई। 2014 से अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू की गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीनों के भीतर देश छोड़ देंगे। 9 सितंबर 2021 वह आखिरी तारीख जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे।